दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वह यहां पर प्राइवेट कर्मचारी है, उसका गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो जिनका यहां पर प्राइवेट जॉब है उनको यहां पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कल को जिस कंपनी में काम करें उनका जो भी मालिक हो उनका शोषण नहीं कर पाए। तो आपको यहाँ पर कुछ बातों का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप कोई प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट देना होता है। तो यहाँ पर जनरली आप अपने सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है या फिर जब ज्वाइनिंग होता है उस समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका कंपनी होगा यहाँ पर केवल आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखकर वेरीफाई करके यहाँ पर लौटा देगा। अगर कोई कंपनी, कोई अथॉरिटी आपको बोलता है कि वहाँ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी रखेगा, तो ऐसा आप ना करें। आप कभी भी अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा ना करें, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख ले और कल को आपका शोषण करने लगे। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी तो देते ही हैं, बस यहाँ पर केवल आपका सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखकर वेरीफाई करके अथॉरिटी को आपको लौटा देना होता है। जो भी कंपनी होता है, आप जहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप यह बात का ध्यान रखें, आप कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना नहीं दें। फिर उसके बाद अगर कंपनी किसी भी सादे कागज़ पर आपसे साइन करवाए तो आप भूल कर भी ऐसा ना करें, नहीं तो कई सारे ऐसे सामने केसेज आए हैं जिसमें कि यहाँ पर बेरोजगारी के कारण लोग विवश होते हैं और कंपनी यहाँ पर अपना मनमानी करती है, सादे कागज़ पर भी कई बार सिग्नेचर करवा लेती है। फिर उसके बाद भी अपने ढंग से टर्म एंड कंडीशन लिखती है, एग्रीमेंट कर लेती है और फिर कल को आपका शोषण होता है, आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो आप यह बात ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी भी ब्लैंक पेपर पर, किसी भी स्टाम्प पेपर पर अगर सिग्नेचर करवाए तो फिर आप ब्लैंक स्टाम्प पेपर पर या फिर सादे कागज़ पर ही कभी भी सिग्नेचर नहीं करें। अगर आप काम कर रहे हैं, आपका महीना लग गया है, 7 से 10 तारीख हो गया है, तो जनरली 7 से 10 तारीख के बीच में आपको आपका सैलरी कंपनी को दे देना होता है। लेकिन अगर आपका महीना लगे हुए 30 दिन से ऊपर हो गया फिर भी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे, तो यहाँ पर आपको मौखिक में नहीं बल्कि रिटर्न में यहाँ पर अपना सैलरी मांगना चाहिए। आप कंपनी को मेल कर सकते हैं ताकि यहाँ पर प्रूफ रहे कि आपका सैलरी कब से रोका गया है। तो जैसे ही 30 दिन हो जाए आपका सैलरी नहीं दे तो आप कंपनी को मेल करें और आप कोशिश करें कि आप पैसा अकाउंट में ही लें। आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ का जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर टर्मिनेशन लेटर है, सैलरी स्लिप है, आपको सभी चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए। सभी चीज़ मौका पड़ने पर आपको काम आएंगे। तो आप यहाँ पर एक फाइल बना लें और सभी पेपर को अच्छे से संभाल कर रखें और आप कभी भी कैश में अपना सैलरी नहीं लें। आप यहाँ पर अकाउंट में ही सैलरी लें ताकि कल को पैसा को लेकर, सैलरी को लेकर कोई भी विवाद हो तो आप साबित कर सके कि कंपनी कब से आपका सैलरी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करें तो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट कभी भी नहीं दें और आप किसी भी सादे कागज़ पर सिग्नेचर नहीं करें। और फिर अगर आपका सैलरी रोक के रखा गया है और 30 दिन हो गया है तो आपको रिटर्न में अपने सैलरी की मांग करना चाहिए और आपके कंपनी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, सैलरी स्लिप है, अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, सारे चीज़ को आपको संभाल कर रखना चाहिए और आपको चाहिए कि आप अपना सैलरी अपने अकाउंट में ही लें। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर यहाँ पर कोई भी कंपनी आपका शोषण नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़रनेम है pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।